माई सेल्फ डॉक्टर अंशुल पंत। आज हम फ्रॉम श्री कृष्णत एकेडमी डिग्री कॉलेज आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। सबसे पहले हम फंजाई के बारे में बताएंगे। फंजाई जो है उसकी स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें माइकस मीन्स होता है मशरूम और लॉगस मीन्स होता है डिस्कोर्स या स्टडी, यानी फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, फंजाई के हम जर्नल कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसी वजह से दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट फंजाई के केस में क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड, इसीलिए हम फंजाई को हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फंजाई के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रूट, स्टेम्प और लीव्स। लेकिन जो हमारा फंजाई होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं थैलोफाइटा, जिसमें थैलोफाइटा का मीन्स होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस का मीन्स होता है जब हमारी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम्स, लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है तो उस स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं। तो फंजाई हमारा थैलस में आता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर में आता है। एल्गी हमारा थैलस में आता है। ठीक है, उसके अलावा फंजाई में हमारा जो होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम फंजाई के बात करते हैं तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैबिटेट की पहले बात करते हैं। तो हैबिटेट मतलब होता है हमारा वास स्थान, यानी फंजाई किन किन प्लेसेस में पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कॉस्मोपॉलिटन या यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मीन्स होता है फाउंड एवरीवेयर, यानी फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जितना भी आसपास का हमारा इन्वायरमेंट होता है इसमें फंजाई के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से फंजाई के लिए हम यूबिक्विटस टर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई के न्यूट्रिशन की। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि फंजाई का जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी फंजाई अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब होता है अगर फंजाई अपना फूड लिविंग होस्ट से ले रहा है तो उसके लिए हम पैरासाइट वर्ड यूज़ करेंगे। अब पैरासाइट्स को भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है हमारा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब होता है ऐसे पैरासाइट्स जो अपने फूड को केवल लिविंग होस्ट से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन लिविंग होस्ट के एब्सेंस में हमारा फंजाई जो होता है वो डेड हो जाता है। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे फंजाई जो टोटली लिविंग होस्ट पे डिपेंड होंगे उनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहेंगे, जैसे एल्ब्यूगो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स ऐसे फंजाई जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइट्स में कहते हैं। जैसे हमने हर्बीवोर्स एनिमल का जो डंक होता है, काउ डंक होता है, उसमें हमने रेनी सीजन में फंजाई देखा है, तो ये क्या है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक में मैटर में यूज़ कर रहा है। उसके अलावा हमारे घर के जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे ब्रेड है, जैम है, जेलीज़ हैं, पिकल्स हैं, इनमें भी हमारे फंजाई ग्रो करते हैं, तो दे आर सैप्रोफाइट्स। तो यानी जो डेड एंड डिकेइंग में ग्रो करेगा उसको हम सैप्रोफाइट्स कहेंगे। सैप्रोफाइट्स भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, यानी ऐसे सैप्रोफाइट्स जो टोटली डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड रहेंगे, उनको हम ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स कहेंगे। और सेकंड टाइप होता है हमारा सैप्रोफाइट्स का फैक्यूल्टेटिव पैरासाइट्स, यानी ऐसे सैप्रोफाइट्स जो पहले अपने फूड न्यूट्रिएंट्स को डेड एंड डिकेइंग से ले रहे हैं, लेकिन डेड एंड डिकेइंग के एब्सेंस में दे कैन डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट, तो दे आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। थर्ड हमारा टाइप होता है सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स मीन्स होता है म्यूचुअल बेनिफिट। जैसे हम एक प्लांट ग्रुप पढ़ते हैं लाइकेंस। लाइकेंस हमारा क्या है, लाइकेंस हमारे 2 प्लांट एसोसिएशन से मिलके बना है, एल्गी एंड फंजाई, यानी दोनों क्या हैं, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। जिसमें एल्गी क्या करता है,
हमारा फूड प्रोड्यूस करता है और उसके बदले में फंजाई हमारा जो है उसको क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी बोथ आर म्यूचुअल टू बेनिफिट, दे आर नोन एज सिम्बायोन्ट्स। उसके अलावा हम एक एसोसिएशन पढ़ते हैं, पाइनस हमारा एक जिम्नोस्पर्म होता है, उसकी रूट्स में फंजाई पाया जाता है, उस एसोसिएशन को हम माइक्रोराइजा एसोसिएशन कहते हैं। तो माइक्रोराइजा एसोसिएशन इज ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव या सोमैटिक स्ट्रक्चर की। तो जैसे हमें पता है कि फंजाई जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफा कहते हैं, ठीक है, इट इज़ नोन एज हाइफा। और हाइफा जो है वो आपस में यूनाइट हो जाता है, मिल जाता है, और इसी के मिलने से आपका माइसीलियम फॉर्म होता है, यानी हमारा फंजाई का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है, माइसीलियम है, ठीक है। अब हमारी इसमें हाइफा में दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है असेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, या जिसको हम असेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट के लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मीन्स होता है व्हेन द फंजाई आर असेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट, यानी साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, तो असेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट के लिए सिंगल टर्म यूज़ होता है, सिनोसिटिक। उसके अलावा हमारी जो अदर क्लासेस फंजाई की हैं, जैसे हमारी जो फाइकोमाइसीट्स क्लास होती है फंजाई में, उसमें असेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक कंडीशन होती है। उसके अलावा हमारी जो हायर फंजाई है, जैसे एस्कोमाइसीट्स है, बैसिडियोमाइसीट्स है, इनमें क्या होता है, हमारे सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए हम सेप्टेट वर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा एक स्ट्रक्चर होता है सेप्टेट में, डॉलीपोर सेप्टम। डॉलीपोर सेप्टम क्या होता है हमारा, जैसे जो क्लास बैसिडियोमाइसीट्स होती है उसमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। और इस डॉलीपोर सेप्टम के ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, वो मेम्ब्रेनस कवरिंग आपका पैरेंथोस्टोम कहलाती है। तो डॉलीपोर सेप्टम जो है ये बैसिडियोमाइसीट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जैसे जो प्रिमिटिव फंजाई होता है, जैसे जिनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर माइसीलियम या हाइफा से मिलके नहीं बना होता है, उनके लिए हम स्लाइम मोल्ड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन कंपोनेंट फंगल सेल वॉल का होता है वो काइटिन होता है, सेलुलोज या काइटिन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारे जो लोअर फंजाई हैं, लोअर फंजाई में जितनी भी हमारी क्लास फाइकोमाइसीट्स के मेंबर आते हैं, जैसे एल्ब्यूगो है, पीथियम है, ये सब आपके लोअर फंजाई में आते हैं। हायर फंजाई में एस्कोमाइसीट्स, बैसिडियोमाइसीट्स आते हैं। तो लोअर फंजाई में हमारी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और ग्लूकेन पॉलीसैकेराइड से फॉर्म होती है। उसके अलावा हमारा जो हाइफा होता है इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक होने की वजह से जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हमारे फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे मैंने बताया क्लोरोफिल कंप्लीटली एब्सेंट है, लेकिन कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जो होते हैं वो फंजाई में पाया जाता है। न्यूक्लियस हमारा होमोकैरियोटिक भी हो सकता है, अगर सेम न्यूक्लियाई से बना है, होमोकैरियोटिक, हेट्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, दोनों कंडीशंस ये शो करता है। फिर हम बात करते हैं फंजाई के लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोशन के लिए हमारी जो यूकैरियोटिक जैसे स्ट्रक्चर है, तो लोकोमोशन के लिए इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला की हेल्प से इसमें लोकोमोशन होता है। और फ्लैजिला हमारा दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप हमारा होता है विप्लेश टाइप, विप्लेश टाइप या इसको हम एक्रोनिमेटिक टाइप भी कहते हैं। और इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी 9 पेरिफेरल रीजन में फ्लैजिला पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला हमारे सेंट्रल रीजन में होते हैं। सेकंड टाइप हमारा होता है टेंसिल टाइप, या जिसको हम पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला कहते हैं। टेंसिल टाइप में हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज मैस्टिगोनीम्स। तो आज के हमने अपने लेक्चर में फंजाई के जर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फंजाई की स्टडी जानी, जिसको माइकोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा कई माइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फंजाई के फंक्शन वर्क किया है, जैसे आपका जो है इंडिया में है कई साइंटिस्ट, E.G. बटलर हैं, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी भी के नाम से जानते हैं। प्रोफेसर K.C. मेहता है, जिन्होंने फंजाई के कई पक्सीनिया के बारे में पता लगाया।
उसके अलावा हम लोगों ने फंजाई के हैबिटेट के बारे में पढ़ा कि ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, हर जगह पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स और सिम्बायोन्ट्स। आफ्टर उसके बाद हम लोगों ने इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि जो फंजाई का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो हाइफा या माइसीलियम से फॉर्म होता है, और जो आपकी इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई का रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन हमारा 3 टाइप का फंजाई में देखा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग अलग मेंबर्स में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।